प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे। वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विवाह में बाधाएं अक्सर लोगों के जीवन में विवाह में बाधाएं आती हैं। युवक और युवतियां शिक्षा के चलते या किन्हीं अन्य कारणों के चलते अधिक उम्र प्राप्त कर लेते हैं। विवाह में विलंब आने लगता है, अच्छे से अच्छे संबंध आते हैं, कोई न कोई कारण लगकर वह टल जाता है। इसी में जब यह प्रभाव परिवार के ऊपर वाले लोगों के ऊपर पड़ता है, परिवार के मालिक के ऊपर पड़ता है, तकलीफ होने लगती है। बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है, अभिभावक माता पिता परेशान होने लगते हैं। ऐसा देखा गया है कि जातक की उम्र काफी अधिक हो गई है। कई लोगों से सुनने को मिलता है कि 24 वर्ष के बाद मांगलिक दोष कमजोर हो जाता है, लेकिन केवल मंगल ही इस दोष के लिए दोषी है या अन्य भी कोई कारण है? तो और भी कोई अगर कारण है और विवाह में बाधा आ रही है, पूजा पाठ जप दान सब कुछ कर लिया, फिर भी विवाह निश्चित नहीं होता है। प्रायोगिक जीवन में ऐसा देखा गया है कि बच्चों की उम्र 37-38 तक हो जाती है और विवाह व्यवस्थित नहीं हो पाता है। इस तरह की एक कुंडली में इसके बाद वाले एपिसोड में हम विवेचना करेंगे एक जातक के जन्मतिथि, समय और स्थान तथा उसके विवाह के वर्ष और विवाह के ठीक 7 साल के अंदर उसके साथ घटित घटना पर हम चर्चा करेंगे। वर्तमान में हमारी चर्चा का विषय है कात्यायनी मंत्र और उसके उपयोग। यह मंत्र कैसे किया जाए, कितने दिनों में किया जाए, कितनी संख्या प्रतिदिन होनी चाहिए, कौन कर सकता है, कब से शुरू किया जाए, सभी बिंदुओं पर हम आपको जानकारी देंगे। इसके पहले कि हम चर्चा आरंभ करें, आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, कात्यायनी मंत्र यह महाशक्तिशाली मंत्र है। विवाह में आ रही बाधाओं के शमन का अचूक उपाय है, किंतु इसके प्रयोग की विधि अगर सही नहीं है तो यह कारगर नहीं होता है। कात्यायनी दुर्गा सप्तशती में भी आदमी पढ़ता है कि षष्ठवम कात्यायनी च, यह दुर्गा का छठा रूप है और माँ कात्यायनी स्वयं पार्वती हैं। कात्यायनी का मंत्र महाशक्तिशाली है, इसका प्रयोग कभी निष्फल नहीं होता है, किंतु इसे कब आरंभ किया जाए, सबसे पहले प्रयोगारंभ देखना होता है। अब प्रयोगारंभ कैसे देखें? प्रयोगारंभ को सूर्य के नक्षत्र से गणना किया जाता है। वर्तमान समय में सूर्य जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से पूजा आरंभ करने के दिन का नक्षत्र गिनते हैं। यदि उस नक्षत्र से पूजा आरंभ करने के दिन का नक्षत्र तीसरा नक्षत्र होता है तो यह पूजा निष्फल हो जाता है, इसका फल नहीं मिलता है। फिर 3 नक्षत्र के बाद 4 नक्षत्र और अर्थात 4 से 7 तक जो नक्षत्र आता है उसमें अगर पूजा आरंभ की जाती है तो निश्चय ही फलदायक हो जाता है। फिर 4 के बाद अर्थात सूर्य के नक्षत्र से 7 से 8, 9, 10 ये 3 नक्षत्र अशुभ माने गए हैं। इसमें अगर पूजा आरंभ की जाती है, जबकि व्यवस्था की जाती है तो यह निष्फल हो जाएगा। फिर 10 से 11, 12, 13, 14 ये भी 4 नक्षत्र खराब माने गए हैं। इसमें भी अगर कात्यायनी के मंत्र का जब शुरू होता है तो निष्फल हो जाता है। फिर 14 के बाद 3 नक्षत्र 15, 16 और 17वां नक्षत्र, अगर इन 3 नक्षत्रों में कात्यायनी के मंत्र का जब आरंभ किया जाता है तो फलदायी होता है, कामना की पूर्ति होती है। अब उसके बाद की 3 नक्षत्र
18, 19 और 20वां नक्षत्र, ये हमेशा निश्चित रूप से खराब होता है। यह पेट में इसका स्थान होता है, इसलिए फल नहीं देता है। और 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27वें नक्षत्र तक किसी भी नक्षत्र में अगर इसकी शुरुआत हो जाती है तो यह फलदायी हो जाता है। तो ये रहा प्रयोगारंभ कि कब आरंभ करें। इसके बाद यह मंत्र 21 दिनों में करना होता है और 41,000 की संख्या में करना होता है। प्रथम दिन 1,000, दूसरे दिन 2,000, तीसरे दिन 2,000, क्रमशः प्रतिदिन 2,000 करते जाना है। 21वें दिन जब मंत्र 41,000 पूर्ण हो जाए तो दशांश हवन करना है। अब हवन चक्र भी देखना है, तो हम प्रयोगारंभ को इस प्रकार तय करें कि हवन के दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर हो। अग्नि का वास अगर स्वर्ग में है निष्फल हो जाएगा, पाताल में है तो निष्फल हो जाएगा, अग्नि का वास अगर मृत्यु लोक में है तो सफल होता है। यह मंत्र वह जातिका कर सकती है जिसके विवाह में बाधाएं आ रही हैं या किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाना। जब के समय उनके आसन पर बैठना है, एक चौकी पर माँ कात्यायनी का प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करना है कलश स्थापन करने के बाद, और यह पूजन प्रतिदिन करना है जब तक मंत्र पूरा न हो जाए। सात्विक प्रवृत्ति में रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जाप करने वाले को जो जप करता है, ब्राह्मण हो या जातक हो, मुंह में पान लेकर करना है और लाल चंदन के माला से ही इस जप को किया जाता है। मां भगवती को, कात्यायनी को लाल पुष्प, लाल फल अर्पित करना है। अगर इस प्रक्रिया से प्रयोगारंभ देखकर, हवन चक्र देखकर, उन्हीं के आसन पर बैठकर लाल वस्त्र धारण कर, लाल पुष्प मां को अर्पित कर, लाल चंदन के माला से शुरू करके 21 दिनों में प्रथम दिन 1,000, दूसरे तीसरे क्रमशः प्रत्येक दिन 2,000 करके 21 दिन में अगर 41,000 मंत्र की संख्या जप कर ली गई है और उसका दशांश हवन कर लिया गया है, तो मैं बता रहा हूं कि सशर्त निश्चित फलदायी होता है, इसमें कहीं से त्रुटि नहीं है। इसके बाद बहुत लोग, मतांतर इसमें बहुत है, कुछ लोग 3 दिन में कर देते हैं, कुछ लोग 9 दिन में कर देते हैं और वही फलीभूत नहीं होता है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होने के चलते यह मंत्र जप करने के बाद भी फलदायी नहीं होता है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जब भी जिस किसी कन्या के जीवन में, वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही हो, वैवाहिक बाधा आ रही हो, विवाह संपन्न नहीं हो रहा हो, तो बताए गए क्रम में कात्यायनी के मंत्र का जप करें, निश्चित लाभ होगा। मित्रों, हमारे यहाँ कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का फलादेश किया जाता है, वास्तु विजिट किया जाता है। वाराणसी के सुजोग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, वाराणसी के विद्वानों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान करवा सकते हैं। धन्यवाद।